हाउ टू फाइंड यूनिट प्लेस। सपोज कीजिए किसी सवाल में आपसे पूछा जाए कि 7 रेज़ टू द पावर 105, ये जो नंबर आएगा इसकी यूनिट प्लेस में क्या आने वाला है। या मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया आपके पास कि 79 रेज़ टू द पावर से 1172, इसकी यूनिट प्लेस में क्या आने वाला है। तो तब हम कौन सा मेथड लगाएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में, IIT JEE में और बैंकिंग में कई जगह पूछे गए हैं। तो इन सवालों को किस तरह हैंडल करते हैं, आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा और अगर ये सीख गए तो ये सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे आपके एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट रेपिटेटिव फैक्टर्स, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। रेपिटेटिव फैक्टर्स, देखिए 2, 4 एंड 8, इन तीनों का जो रेपिटेटिव फैक्टर है, इन तीनों का जो रेपिटेटिव फैक्टर है वो है 6। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि 2 की पावर में 4 का मल्टीपल रख दें कोई, तो जो नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस में 6 आने वाला है। ऐसे ही 4 की पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल रख दें तो जो नंबर आने वाला है उसकी यूनिट प्लेस में 6 आने वाला है। और इसी तरह से अगर हम 8 की पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल रख दें तो जो नंबर आने वाला है उसकी यूनिट प्लेस में 6 आने वाला है। तो इसको आप याद कीजिए कि जो 2, 4 एंड 8 है इनका रेपिटेटिव फैक्टर 6 है। यानी एक बारी फिर कि इन नंबर्स की पावर में अगर आप 4 का मल्टीपल रखेंगे तो जो नंबर आएगा, रिजल्टिंग नंबर, उसकी यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आएगा। अब ये तो 2, 4, 6 की बात हुई। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर्स पे। इसी तरह से 3, 7 एंड 9, इन तीनों के रेपिटेटिव फैक्टर, इन तीनों का जो रेपिटेटिव फैक्टर है वो है 1। इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हम 3 की पावर में 4 का मल्टीपल रख दें तो जो आंसर आएगा, यानी जो नंबर आएगा, उसकी यूनिट प्लेस में 1 आएगा। अगर हम 7 की पावर में 4 का मल्टीपल रख दें तो जो नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस में 1 होगा। और अगर हम 9 की पावर में 4 का मल्टीपल रख दें तब जो नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस में 1 आएगा। तो एक बारी फिर 3, 7, 9 का जो रेपिटेटिव फैक्टर है, 3, 7 एंड 9 का जो रेपिटेटिव फैक्टर है वो है 1। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, हमने 2 का, 4 का और 8 का रेपिटेटिव फैक्टर पढ़ लिया, 3 का, 7 का और 9 का रेपिटेटिव फैक्टर पढ़ लिया। अब बचे हुए नंबर कौन से हैं? बचे हुए नंबर बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वो तो हम बचपन से देखते जा रहे हैं। देखिए 1 की कुछ भी पावर रखेंगे, कुछ भी पावर रख लीजिए तो लास्ट में 1 ही आने वाला है। अब 6 की कुछ भी पावर रख लीजिए, तो जो नंबर आने वाला है उसके लास्ट में 6 ही आने वाला है। और 5 की कुछ भी पावर रख लीजिए तो लास्ट में जो नंबर आने वाला है वो 5 आने लगा है और आने वाला है। और 0 की कुछ भी पावर रख लीजिए, ये तो अंडरस्टूड है, 0 की कुछ भी पावर रख लीजिए तो लास्ट में जो आने वाला है वो 0 ही आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हमने अब सारे नंबर्स की जानकारी प्राप्त कर ली है। अब एक और बात, क्योंकि मैंने रेपिटेटिव फैक्टर्स में 4 के मल्टीपल का जिक्र किया है तो हम 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पढ़ लेते हैं।
4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होता है? जब लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाएं। कोई नंबर 4 से तब डिवाइड होता है जब लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाएं। जैसे सपोज कीजिए एक नंबर है 1 5 6 7 8 9 3 2। क्या ये 4 से डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है, तो आंसर है इसका यस, इट इज डिविजिबल। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि लास्ट 2 डिजिट्स 32, क्या 32 4 से डिवाइड होता है? यस होता है, इसलिए यह नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम सब का इतना लेवल बन गया है कि हम जो हमारा मेन टॉपिक था कि यूनिट्स प्लेस कैसे निकाली जाती है वो हम करने में सक्षम हो गए हैं। सपोज कीजिए आप क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कोई सवाल आया आपके पास कि 7 रेज़ टू द पावर 105 इस नंबर की यूनिट प्लेस में क्या आएगा? तो आपके मन में आना चाहिए कि रेपिटेटिव फैक्टर हमने पढ़ा हुआ है। 7 का रेपिटेटिव फैक्टर क्या था? 7 का रेपिटेटिव फैक्टर था 1। तो फटाफट आप क्या करोगे, ये 7 की पावर 105 की पावर से इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि एक 4 का मल्टीपल हो। जैसे 104 4 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले 2 4 से कट रहे हैं। तो 7 की पावर 105 को आपने लिखा 7 की पावर 104 इंटू 7 की पावर 1। अब 7 की पावर 104, तो हमने सीखा हुआ है 7 का रेपिटेटिव फैक्टर क्या होता है? 1, यानी 7 की पावर में 4 का मल्टीपल रखो तो लास्ट में 1 आता है, यानी यूनिट प्लेस में 1 आता है। तो ये ऐसी चीज बन गई। अब लास्ट में 1 हो, उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 7। तो स्टूडेंट्स हम आंसर में पहुंच गए कि 7 की पावर 105 का जो यूनिट प्लेस आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 7। यू आर गेटिंग दिस। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज कीजिए एक नंबर है हमारे पास, मान लीजिए 4 की पावर से 1 1 2 7 ऐसा 4 raised to the power 1127 and the demand is to find the unit place। तो आपके मन में आएगा कि हमने सीखा हुआ है कि 4 का रेपिटेटिव फैक्टर, 4 का जो रेपिटेटिव फैक्टर है वो क्या पढ़ा था हमने? 6। तो 4 का रेपिटेटिव फैक्टर 6 है। तो फटाफट ये 4 की पावर 1127 को इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि एक 4 का मल्टीपल हो जाए और बाकी जो बचे। अब भाई इसको मैं 1124 लिख सकता हूं। क्यों? 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाया ना आपको कि भाई लास्ट वाले 2 4 से कटने चाहिए, इंटू 4 का क्या लिख दिया? क्यूब। अब भाई 4 का रेपिटेटिव फैक्टर 6 का क्या मतलब? मतलब ये कि 4 की पावर में अगर 4 का मल्टीपल आ जाए तो जो नंबर आता है उसकी यूनिट प्लेस में 6 आता है। ठीक होगी बात। और यहां पर देखिए 4 कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पे साइड के कर लीजिए। 4 इंटू 4 कितना होता है? 16 और 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। मैं सिर्फ यूनिट प्लेस लिख रहा हूं, बात समझ रहे हैं? तो ये 4 का क्यूब लास्ट में क्या देगा? 4 का क्यूब लास्ट में 4 देगा। 4 क्यूब हम सब जानते हैं 64 होता है। तो लास्ट वाले डिजिट देखने हैं आपने भाई, किसी के लास्ट में 6 है, किसी के लास्ट में 4 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 6 4 24। तो लास्ट में आ गया 4, यानी 4 रेज़ टू द पावर 1127 की यूनिट प्लेस में आया 4। यू आर गेटिंग दिस? तो स्टूडेंट इस तरह के सवाल जब एक्सपोनेंट बड़ा हो किसी नंबर की पावर, अ बिग एक्सपोनेंट, and we are asked to find the unit place, then make use of repetitive factor.